Hello students, today I am going to start your second poem, An Elementary School Classroom in a Slum by Stephen Spender. Elementary means primary and slum means झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ के स्कूल की बात हो रही है कि वहाँ पर एक क्लासरूम है जहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल जो है वो कंडक्ट किया गया है। तो वहाँ के बच्चों की क्या कंडीशन है। जो स्टीफन स्पेंडर है ऑलवेज राइट about the social injustice and class inequalities. Okay, in this poem he also tells about the condition of the slum area children and they have no opportunity of any kind and what will be their future. In this poem there are 4 stanzas. In first stanza the poet is talking about विच काइंड ऑफ चिल्ड्रन आर इन द क्लासरूम, कि उस क्लासरूम में कैसे बच्चे हैं। एंड दिस पोएम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, सो लिसन द पोएम वेरी केयरफुली एंड मार्क द पोएटिक डिवाइसेस ऑल्सो। ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पिलो। तो यहाँ पर जो स्टीफन स्पेंडर वो क्या कहना चाह रहे हैं कि फार फार बहुत दूर 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 तक जो गस्टी वेव्स होती हैं, गस्टी होती है बेटा एनर्जेटिक, या आप लगा सकते हो कि एनर्जेटिक जो विंड्स होती हैं, जो सुहानी जो हवाएं होती हैं, जो वेव्स होती हैं, और इनको अगर हम ओवरऑल लगाएं तो दैट इज़ अपॉर्चुनिटीज़। दूर दूर ये बच्चे जो है अपॉर्चुनिटीज़ से दूर हैं। कौन से बच्चे? ये बच्चे। विच काइंड ऑफ स्टूडेंट्स? स्लम एरिया के जो हैं। लाइक रूटलेस वीड्स। अब रूटलेस वीड्स कौन सी होती हैं? जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको रूटलेस वीड्स होते हैं। उनके हेयर जो हैं कैसे नज़र आ रहे हैं? जो रूटलेस वीड्स की तरह है, जो प्रॉपर ना तो कॉम किया हुआ है, ना उनको कोई देखभाल हुई होती है। ऐसे बच्चों के जो रूट लेस वीड्स की तरह जो उनके हेयर जो हैं वो उनके पेलोर होता है बेटा वीक फेस, पेल फेस पर पड़े हुए हैं। उनके हेयर जो हैं रूटलेस वीड जैसे जो दिखते हैं, उनके जो बाल हैं वो उनके येलो पड़े हुए उनके वीक फेस पर चारों तरफ पड़े हुए हैं। अब यहाँ देखिए लाइक रूटलेस वीड्स में लाइक यूज़ किया है, इट मीन्स यहाँ पर आपकी सिमिली है। ठीक है। द टॉल गर्ल विद हर। अब यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे बच्चों को डिस्क्राइब किया कि कौन कौन से बच्चे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो 3-4 बच्चों को इस पैरा में इस स्टैंजा में आपको डिस्क्राइब किया गया है इन बच्चों को। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। एक लड़की दिखाई दे रही है जो बहुत लंबी है, लेकिन उसने अपना सिर जो है बिल्कुल हैंग किया हुआ है, लटकाया हुआ है, बिकॉज ऑफ द वेट। वेट यहाँ से मतलब है उसका फिज़िकल वेट नहीं, इट मीन्स उसमें जो है वीकनेस इतनी ज़्यादा है कि उसमें एनर्जी नहीं है कि वो अपने फेस को भी संभाल पाए। उसका जो हेड है वो वेट डाउन हो रखा है। द पेपर सीमिंग बॉय। एक बच्चा है जो पेपर सीमिंग बॉय मीन्स बहुत ज़्यादा पतला लड़का है विद रेड साइज़। उसकी आइज़ जो है रेड जैसी नज़र आती हैं। आप यहाँ पर रेड साइज़ को 2 टाइप से ले सकते हैं। एक तो कैसे कि रेड जो होते हैं हमेशा इधर उधर देखते रहते हैं कि अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं, और उनकी आइज़ जो है वो बाहर की तरफ निकली हुई होती है राउंड सी शेप में। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग के लिए रेड आइज़ लगाते हैं तो इसका मतलब वो इतना मल नरिश्ड है, इतना उसमें कुपोषण भरा हुआ है कि उसकी आंखें बिल्कुल बाहर की तरफ निकल आई है। तो आप 2 तरीके से इसको लगा सकते हैं कि रेड साइज़ का मतलब यहाँ पर ये हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, या फिर वो इतना वीक है कि उसकी आइज़ जो हैं बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रही है और बाहर की साइड निकल गई हैं। तो यहाँ पर जो बॉय है उसको पेपर के लिए कंपेयर किया गया है, पेपर से कंपेयर किया गया है। सो आप यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच लगाएंगे, वो मेटाफर है। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स रिसाइटिंग अ फादर्स गनेडलेट डिजी। एक और बच्चा बोला गया है यहाँ पर स्टंटेड है। जो स्टंटेड होता है बेटा जो फुली ग्रोमन नहीं है, मीन्स जिसकी ग्रोथ रुक गई है। अनलकी हेयर है वो। अनलकी हेयर क्या है कि उसको विरासत में ऐसी चीज़ अपने फादर से मिली है जो अच्छी नहीं है, कोई पैसा नहीं मिला है, कुछ गुड लुकिंग उसको नहीं मिली है। तो यहाँ पे बताएंगे कि अनलकी हेयर क्यों बोला गया उसको,
क्योंकि उसको अपने पापा से विरासत में क्या मिला है, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। ट्विस्टेड बोन्स होती है बेटा एक बीमारी होती है जिसमें जो बोन्स होती हैं बॉडी में वो थोड़ी सी ट्विस्ट हो जाती हैं, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है, तो उसको अपने फादर से ये ट्विस्टेड बोन्स मिली है। रिसाइटिंग अ फादर्स गनेरलेट डिजीज। गनेरलेट जैसे गठिया रोग बोल देते हैं उसको गनेरलेट बोला जाता है कि हड्डियों की वो बहुत ज़्यादा एक भयानक बीमारी है। तो उसने अपने फादर से वो लिया है, उसको रिसाइट कर रहा है। रिसाइट इन अ सेंस वो उसके बारे में सोच रहा है। उसके बाद है हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, यानी कि वो अपने डेस्क पे बैठा हुआ ये सब चीज़ें सोच रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। अब एक और बच्चे की बात हो रही है जो इस डिम क्लास में बैठा हुआ है, जो इस डेस्परेट एक डिस्पेयर सा जो माहौल है उस क्लास में जहाँ पे लाइट भी कम है, वहाँ पे वो बैक में बैठा हुआ है। वो लड़का अननोटेड है, मीन्स कोई उसको देख नहीं रहा है, स्वीट है और यंग भी है, छोटा है। हिज आइज़ लीव इन अ ड्रीम। उसकी आँखों में कोई सपना नज़र आता है, उसकी आइज़ में एक सपना नज़र आता है। क्या सपना देख रहा है वो? ऑफ स्क्वेरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दीज। क्योंकि वो लड़का जो है वो विंडो से बाहर देख रहा है एक स्क्वेरल को, तो वो जब वो स्क्वेरल आपको पता है कितना मतलब एक्साइल रहती है अपने उसमें, वो बहुत ज़्यादा एजिटेट घूमती रहती है, उसको किसी की परवाह नहीं होती है, और कैसे वो कभी ट्री में आ रही है कभी बाहर जा रही है, तो वो उसको देख के उसको लगता है कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं कि जैसे मैं यहाँ पर रहता हूँ। यानी कि अपनी लाइफ से वो उस स्क्वेरल को, उस स्क्वेरल के गेम को देख रहा है और उसको जैसा बनना चाहता है। दिस इज़ फर्स्ट स्टैंजा विच इज़ अबाउट द स्टूडेंट ऑफ द स्लम एरिया स्कूल। नाउ द सेकेंड स्टैंजा इज़ अबाउट द कंडीशन ऑफ द क्लासरूम, कि क्लासरूम में जो कंडीशन है वो कैसी है। ऑन सोर क्रीम वॉल्स, ये बता रहे हैं कि वहाँ पर जो क्लासरूम है उसकी वॉल्स कैसी हैं, सोर क्रीम मीन्स येलो हो गया है उनका कलर, जो पेंट का कलर है वो बिल्कुल डल हो चुका है, येलो हो चुका है, और उसमें एक आप फंगस लग चुके हैं, आप कहते स्मेल आ चुकी है। आपने देखा होगा कई रूम्स में स्मेल आ जाती है क्योंकि वहाँ का जो पेंट है वो ख़राब हो जाता है सीलन की वजह से। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि रूम्स की जो वॉल हैं वो कैसी है, सौर क्रीम है। डोनेशंस उसमें लगी हुई हैं। अब स्लम एरिया में कोई और तो लाएगा नहीं, जो डोनेशंस उनको मिलती है वहीं की फ़ोटोज़ वहाँ पर लगी हुई हैं कि क्या क्या चीज़ें उनको डोनेशन में मिली है उसमें। तो उस डोनेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, शेक्सपियर्स हैड, जो इंग्लिश लिटरेचर के महान जो हैं एक राइटर हुए हैं, असिस्ट हुए हैं, दैट इज़ शेक्सपियर, वहाँ पर एक शेक्सपियर का फ़ोटो लगा हुआ है। क्लाउडलेस एज डॉन, डॉन होता है बेटा द टाइम व्हेन sun is not rise and the weather is very pleasant that time। तो cloudless at dawn, वहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें cloudless dawn दिखाया गया है। civilized doom riding all cities, एक पिक्चर है जिसके अंदर सभी सिटीज़ की पिक्चर दिखाई हुई है जो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आ रही है। और फिर एक और पिक्चर है वहाँ पर जहाँ बेल लगी हुई हैं, फूल लगे हुए हैं और ट्रायलेस वैली दिखाई गई है वहाँ पर। और एक और चीज़ है ओपन हैंडेड मैप, और एक और ओपन हैंडेड मैप वहाँ पर लगा हुआ है। अवॉर्डिंग द वर्ड्स इट अवॉर्ड, जो ये ओपन हैंडेड मैप है ये क्या शो कर रहा है, मान लो मैं यहाँ पर इस क्लासरूम में बैठी हूँ तो इस मैप से मैं अपने आसपास के वर्ल्ड को देख सकती हूँ। तो ये अवॉर्ड है मेरे लिए कि ये मेरा वर्ल्ड है और मैं आसपास की सभी चीज़ों को देख सकती हूँ। तो ये मुझे अवॉर्ड दे रहा है ये मैप, क्योंकि मैप में आपको पता है ओवरऑल पूरा जो वर्ल्ड है वो शो किया हुआ होता है। एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन दिस विंडोज़ नॉट दिस मैप द वर्ल्ड, लेकिन इन बच्चों के लिए इसमें जो विंडोज़ हैं, जो ये मैप्स हैं, ये मैप नहीं है, ये इनका वर्ल्ड नहीं है, क्योंकि ये कंपेयर ही नहीं कर सकते अपने वर्ल्ड के साथ इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को जो पिक्चर में शो किया गया हुआ है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद फोक, जहाँ पर उनका पूरा फ्यूचर जो है एक फोक के साथ पेंट किया गया है, यानी कि वो इस वर्ल्ड को अपने वर्ल्ड के साथ कैसे भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो फ्यूचर है वो ओनली फोक से बना हुआ है, अंधेरे में है उनका फ्यूचर। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद द लेड स्काई, तो ये बता रहे हैं कि इनका जो स्लम एरिया का जो स्कूल है वो एक नैरो स्ट्रीट में है, बहुत एक तंग सी गली है, उसके अंदर सील कर दिया गया है।
लेड स्काई के साथ। लेड स्काई, स्काई वैसे तो कैसा होता है, खुला आसमान नीले रंग का, लेकिन यहाँ पर ब्लैक, लेड जो है वो ग्रे कलर में होता है, तो ग्रे कलर से स्काई उनको वहाँ से दिखाई देती है, मीन्स प्रॉपर उनको स्काई वहाँ पे दिखाई नहीं देता है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, इनका जो एरिया है वो दूर है, किन से, रिवर से। केव्स होती हैं बेटा जो स्नो क्लाउडेड माउंटेन्स होती हैं उनसे बहुत दूर हैं, और स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, और जो सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, जो सुखी करने वाली कोई चीज़ें होती हैं, उनसे बहुत दूर है इनकी जगह। इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट कि जो डोनेशंस की जो चीज़ें हैं वो उनके ऊपर क्या असर डाल रही हैं बच्चों के ऊपर। श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड, निसंदेह कि जो शेक्सपियर की जो वहाँ पर फ़ोटो लगी हुई है वो उनके लिए एक बैड एग्जाम्पल है। विकेड होता है बेटा बुरा, बैड एग्जाम्पल है उनके लिए। जबकि शेक्सपियर क्या है, एक इंग्लिश लिटरेचर के महान ग्रेटेस्ट, आप कह सकते हो ग्रेटेस्ट एक प्लेस्ट रहे हैं, जो एक पोइट भी हैं वो। उनको यहाँ पर उनको विकेड बोल दिया है क्योंकि जो उनके राइटिंग जो भरी है शेक्सपियर की वो किन के ऊपर है, राजा महाराजाओं के ऊपर, अमीरी के ऊपर, पुअर का जहाँ पर कोई मतलब ही नहीं होता, लव के ऊपर होती है। और इन बच्चों के लिए ये सब चीज़ें मायने ही नहीं रखती, तो ये उनके लिए एक बैड एग्जाम्पल है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, मैप में इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें दिखा रखी हैं, पूरा वर्ल्ड दिखा रखा है, तो ये तो कहीं जा ही नहीं सकते अपने वहाँ से, तो ये जो मैप है वो भी उनका बैड एग्जाम्पल बन चुका है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टील, बल्कि जब ये मैप में ये चीज़ें देखते हैं, ये शिप देख रहे हैं, सन देख रहे हैं, जो पेंटिंग्स हैं उनमें, ये टेम्प्ट करती हैं उनको, अट्रैक्ट करती हैं चोरी करने के लिए। क्या ऐसा वर्ल्ड भी है? और ये उनके हाथ में तो है नहीं, तो क्या करेंगे, वो बुरे काम करेंगे जिससे वो उसको हासिल करने की सोचे, उसको वो अट्रैक्ट कर रही हैं वो चीज़, वो ब्यूटीफुल थिंग्स जो लगी हुई हैं सारी वो उनको अट्रैक्ट कर रही हैं, जिसके लिए वो क्या करेंगे, बुरे काम करेंगे, स्टीलिंग करेंगे। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, स्लाइली होता है बेटा चुपके से, धीरे से, क्रैम्प्ड होल होते हैं जो बिल्कुल नैरो होल्स होते हैं, लाइक रैट, आप रैट के वो लगा सकते हो होल्स ऐसे। तो ये जो इनकी लाइफ है, उनकी लाइफ को और कहाँ ले जाते हैं ये धीरे धीरे, कहाँ ले जाते, चुपके से क्रैम्प्ड होल्स बना दिया है इन्होंने। फ्रॉम फोक टू एंडलेस नाइट, इनकी लाइफ जो है एक एंडलेस नाइट से भरी हुई है। ऑन देयर स्लैग हीप्स, स्लैग होते हैं बेटा रबिश, मतलब इनकी लाइफ ऐसी है जो कूड़े के ढेर पर होती है। दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन पिप्ड थ्रू बाय बॉन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास। तो यहाँ पर ही बता रहे हैं कि बच्चे दिखने में कैसे हैं, ऐसे लगता है जैसे इन बच्चों की स्किन से बोन्स दिख रही हो, मीन्स स्किन तो बहुत कम है और बोन्स दिखाई दे रही हैं, यानी कि इतने वीक हैं, मलनरिश्ड हैं ये बच्चे। और उन्होंने किसी बच्चे ने क्या पहन रखा है, स्पेक्टिकल्स ऐसे पहन रखे हैं जैसे उन्होंने खुद ही बना रखे हों, स्टील के। स्टील बहुत हैवी होता है और बहुत प्रॉपर वे में नहीं है वो, और ग्लास भी जो लेंसेज जो लगे हुए हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बॉटल के टुकड़े जो टूटे हुए होते हैं वो, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, जैसे कि बच्चों ने बॉटल के बिट्स को पत्थरों पर शेप दे दे के उनको अपने चेहरे पर लगा लिया हो। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, तो यहाँ पे पोइट क्या कहते हैं, उनका टाइम बस कहाँ रहता है और उनकी जगह है, वो टाइम है वो कहाँ रहता है, बस ओनली फॉगी स्लम है उनका, और कुछ भी नहीं, उनको आसपास की चीज़ों की कोई नॉलेज नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास नहीं है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, तो पोइट को बहुत गुस्सा आ रहा है। पोइट कह रहा है कि मैप में एक ब्लॉट लगा दो, एक धब्बा लगा दो, इन स्लम एरियाज़ को भी शो करो ताकि पता चले कि दुनिया में ऐसी जगह भी है। एज बिग एज डूम, डूम होता है बेटा हेल को बोलते हैं, कि नरक जैसी कोई जगह भी है यहाँ पर इस स्लम एरिया में। मीन्स आप ओनली मैप्स में अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रहे हो, वहाँ पर स्लम एरिया को भी जगह दो, ब्लॉट लगा दो वहाँ पर मैप्स में, ताकि दूसरों को पता चले कि क्या बुरा हाल है। In the last stanza, poet is requesting to the governor, inspector and visitor of the world कि यहाँ का कुछ करो, आप कुछ अपॉर्चुनिटी इनको दो, इन बच्चों के लिए कुछ आप करो। यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर्म में आप कह सकते हो, यहाँ क्या कह रहे हैं, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर
This map become their window and these windows that shut upon their lives like catacombs. अब catacombs होते हैं बेटा ग्रेवयार्ड. ग्रेवयार्ड मीन्स कब्रिस्तान आप बोल सकते हो, जहाँ पर जो बॉडीज़ हैं वो उनको दफनाया जाता है, वैसे बोला जाता है. तो कहते हैं जब तक गवर्नर इनकी तरफ नहीं ध्यान दे, गवर्नर हैं, इंस्पेक्टर है, विजिटर है, मीन्स जितनी भी आपकी सोशल एक्टिविटीज़ जो करते हैं या फिर जो पॉलिटिशियंस हैं वो, तो कहते हैं कि जब तक इनका जो मैप है ये विंडो ना बन जाए, मीन्स ये बच्चे, आपको मैंने बताया था कि टेम्प्ट हो रहे हैं किसकी तरफ, टेम्प्ट हो रहे हैं उन बच्चों की, उन चीज़ों की तरफ. तो वो कह रहे हैं कि जब तक ये बच्चे इतने टेम्प्ट ना हो जाएं कि कुछ गलत काम करें और अपनी तरफ से अपनी विंडोज़ बना लें उससे, और इनकी जो लाइव्स है वो किस में शट ना हो जाए, ग्रेवयार्ड में शट ना हो जाए. ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टंग. इसलिए इनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है इनको दो कि खुद ही ना तोड़ दें इन चीज़ों को, मीन्स ये बुरे काम ना करने लग जाए, इससे पहले आप इन लोगों को संभाल लो. एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड. रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स. तो कह रहे हैं कि इन बच्चों को भी ग्रीन फील्ड देखने दो और इनको भी बाहर निकलने दो गोल्ड सैंड पे. एज्योर होता है बेटा ब्राइट. इनको बाहर गोल्ड सैंड पर जाने दो, इनको बाहर निकलने दो, अपना वर्ल्ड इनको देखने दो. और लेट देयर टंग्स, टंग्स यहाँ पर लैंग्वेज से है, रन नेकेड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन. और इन बच्चों को इनकी ही लैंग्वेज में बुक्स दो ताकि ये उसको पढ़ें. वाइट यानी कि बुक्स से रिलेटेड है और ग्रीन यानी कि नेचर. इनको प्रॉपर अपने नेचर में इनको बुक्स पढ़ने दो, इनकी बुक्स इनकी लैंग्वेज में होनी चाहिए और इनको पूरे नेचर में बाहर घूमने दो. बिकॉज लास्ट लाइन इज़ अ सेइंग हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन. क्योंकि ये कहा गया है कि हिस्ट्री उसको ही याद करती है जो सन की तरह काम करता है, क्योंकि सन जो है हमेशा दूसरों को ब्राइट करता है, इसलिए कहा जाता है कि हिस्ट्री उसको ही याद करते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे. आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट.